अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 12 का 12.6 का बी पार्ट करेंगे। 12.6 के ए पार्ट में माइक्रोस्कोप सेटअप की थी, तो इसमें टेलीस्कोप सेटअप करनी है। तो जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वाले प्रैक्टिकल में सेम है चीज़ें, वो ये है कि इसमें भी दो लेंस यूज़ होंगे, एक आईपीस और एक ऑब्जेक्टिव लेंस। माइक्रोस्कोप में भी दो लेंस यूज़ हुए थे, एक ऑब्जेक्टिव और एक आईपीस, लेकिन तरतीब चेंज है। माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट के करीब लेंस था वो स्मॉल फोकल लेंथ का था और जो आई पीस था वो लार्ज फोकल लेंथ का, जबकि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट के करीब लेंस होगा वो लार्ज फोकल लेंथ का होगा और जो आई के करीब आई पीस होगा वो स्मॉल फोकल लेंथ का। तो सबसे पहले हेडिंग इसकी है सेटअप टेलीस्कोप। उसके बाद सेकंड हेडिंग जो है मटेरियल रिक्वायर्ड, जिसमें है ऑप्टिकल बेंच, मीटर रॉड, कन्वेक्स लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस लॉन्ग फोकल लेंथ, अपराइट नीडल्स, लेंस होल्डर। तो इसके बाद इसमें भी जो है प्रैक्टिकल में वो टेबल नहीं है, सिर्फ हमने जो दो लेंस यूज़ करने हैं उनकी फोकल लेंथ जो है वो शो कर देनी है, वो लिख देनी है कॉपी पे, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में। एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंथ की फोकल लेंथ और एफ ई आई पीस की फोकल लेंथ। तो इसको परफॉर्म करने के लिए उसी तरह हम लैब में जो है या जहाँ पे हम परफॉर्म करें वहाँ पर वॉल पे एक एरो जो है वो वर्टिकली चार्ट पर बनाकर उसको पेस्ट कर देंगे, तो उससे तकरीबन 5 मीटर के फासले पर एक का अपना जो लेंस रखेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज फोकल लेंथ का। तो और दूसरी तरफ एक नीडल एडजस्ट करेंगे, इमेज नीडल, इसके ऊपर लेंस के अंदर वो जो वॉल पर हमने एरो पेस्ट किया हुआ है उसका इमेज जो है वो इन्वर्टेड व्यू करेंगे और उसका पैरेलक्स रिमूव करेंगे, और फिर एक दूसरा लेंस जो कि आई पीस है उसको एडजस्ट करने के बाद उसी इमेज को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखेंगे। तो इस तरह से ये एक सिंपल सी आपके पास टेलीस्कोप जो है वो सेटअप होगी। तो इसकी फर्दर क्लैरिटी के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक टेलीस्कोप बनाएंगे। टेलीस्कोप एक ऐसा आला होता है जिसके जरिए से दूर की चीज़ों को बासानी देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे इसकी मदद से हम स्टार्स को और प्लैनेट्स को बासानी देख सकते हैं। टेलीस्कोप के अंदर कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है और कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है कि जिसके अंदर से जब लाइट रेज गुजरती हैं तो उनको कन्वर्ज करता है, यानी कि उनकी डायरेक्शन इस तरह से चेंज करता है कि वो सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे जाके मिलती हैं और उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस से लेके प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस यानी कि लेंथ होती है उसे फोकल लेंथ कहा जाता है। टेलीस्कोप के अंदर दो कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक कॉन्वेक्स लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। इस लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होती है, यानी कि ज़्यादा वैल्यू की होती है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस बड़े अपर्चर का होता है, यानी कि ये साइज में बड़ा होता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस दूर पड़ी हुई चीज की तरफ होता है और जब उस चीज की तरफ से लाइट रेज इसमें से गुजरती हैं तो इस लेंस की वजह से एक इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, एक डिमिनिश्ड यानी कि साइज में छोटा और रियल इमेज बनता है, जो कि यहाँ पे आप आई भी देख सकते हैं। फिर दूसरा कॉन्वेक्स लेंस आई पीस कहलाता है और ये हमारी नज़र के करीब होता है, और इस आई पीस की जो फोकल लेंथ होती है वो छोटी होती है और ये छोटे अपर्चर का होता है, यानी कि इसका साइज छोटा होता है, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से बनने वाले इमेज आई बी की एक मैग्नीफाइड फॉर्म देता है हमें, जो कि यहाँ पे आई डैश बी डैश से शो की गई है। जब हम आई पीस की फोकल लेंथ को अगर एफ ई से डिनोट कर दें और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को एफ ओ से डिनोट कर दें तो एफ ओ प्लस एफ ई हमें टेलीस्कोप की लेंथ देता है। इसी तरह से हम एफ ओ डिवाइड कर दें एफ ई से तो इससे हमें टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर पता चलती है, यानी कि टेलीस्कोप एक चीज के इमेज को कितना मैग्नीफाई करता है वो हमें पता चलता है। तो अब हम देखते हैं कि हम इस प्रैक्टिकल को किन स्टेप्स में करेंगे। हम इस प्रैक्टिकल को
इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए ये प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे, जिसके दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे और उन मेजरमेंट्स की मदद से जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम रिजल्ट में देखेंगे कि हमारे पास कैसी टेलीस्कोप बनी है, उसकी लेंथ क्या है और उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है। तो इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास एपरेटस में हमें चाहिए एक ऑप्टिकल बेंच, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा कॉन्वेक्स लेंस, बड़ी फोकल लेंथ का, मिसाल के तौर पे 15 सेंटीमीटर। एक और कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होगा छोटी फोकल लेंथ का, जो कि हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। 2 अपराइट नीडल्स चाहिए होंगी, लेंस स्टैंड्स चाहिए होंगे। इसके अलावा हमें 1/2 मीटर रॉड चाहिए होगा। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो लेंस को उनके स्टैंड्स में हम फिक्स कर देते हैं ताकि ये लेंस प्रैक्टिकल के दौरान अपनी जगह से ना हिले। इसके बाद हम कॉटन के कपड़े की मदद से इन लेंस को साफ करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लेंस को साफ कर रहे हैं। इसके बाद हम लेंस की अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम एक बोर्ड लेंगे। बोर्ड की जो सरफेस है वो हल्के रंग की होनी चाहिए और साफ होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर हम ज़्यादा क्लियरली इमेज को देख सकें। बोर्ड के बजाय हम एक दीवार भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हल्के रंग की हो और उसकी जो सरफेस है वो साफ हो। तो अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि दूर की किसी चीज को नोट करना होगा। तो यहाँ पे हम एक दरख्त को नोट कर रहे हैं जिसको हमने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लेंस को उसके स्टैंड में रखा हुआ है और यहाँ पे अभी हमने वो लेंस लिया है जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, यानी कि जिसको हमने ऑब्जेक्टिव लेंस के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो अब हम इस लेंस के जरिए से इस दरख्त का इमेज नोट करेंगे बोर्ड के ऊपर, और हम लेंस को आगे पीछे करेंगे या फिर इसी तरह से हम बोर्ड को आगे पीछे करेंगे और हम देखेंगे कि इनकी किस पोजीशन पे हमारे पास इस बोर्ड पे इस दरख्त का इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड और बहुत क्लियर यानी कि गहरा इमेज बन रहा है। तो जहाँ पे हमारे पास ये इमेज आएगा यानी कि डार्क इमेज बनेगा, वो पोजीशन हम नोट कर लेंगे और इस बोर्ड और इस लेंस के दरमियान में जो लेंथ बनती है उसे हम नोट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वो लेंथ बन रही है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद हम दूसरा लेंस लेंगे जिसकी फोकल लेंथ कम थी, ठीक है, जिसको हम आई पीस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। उसकी भी हमने अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए भी वही प्रोसीजर अपनाएंगे कि हम लेंस को आगे पीछे करेंगे और इसी तरह से बोर्ड को भी आगे पीछे हम करके देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास एक क्लियर इमेज बन रहा है यानी कि डार्क इमेज बन रहा है। तो हम वहाँ पे लेंथ नोट कर लेंगे जो कि हमारे पास आई है 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों फोकल लेंथ को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को हमने एफ ओ से डिनोट किया है जो कि हमारे पास 15 सेंटीमीटर आई है। इसी तरह से आई पीस की जो अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ है उसे हमने एफ ई से डिनोट किया है जो कि 5 सेंटीमीटर आई है। अब इसके बाद हम ऑप्टिकल बेंच के ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस को रख देंगे एक तरफ। इसके बाद हम एक अपराइट नीडल लेंगे और उसे हम एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हुए इस ऑब्जेक्टिव लेंस से बहुत दूर रख देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने काफी दूर रख दिया है उस अपराइट नीडल को। अब जब हम इस अपराइट नीडल को एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से इस नीडल का एक इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड और रियल इमेज नजर आएगा। अब हम एक और अपराइट नीडल लेंगे और उसकी मदद से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम इस अपराइट नीडल और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के इमेज के दरमियान में पैरेलक्स रिमूव करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि किस पोजीशन पे हमारे पास इस अपराइट नीडल की टिप और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि
दूसरी अपराइट नीडल की टिप आपस में मिली हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पैरेलक्स रिमूव हुआ है, यानी कि जैसे हम अपनी आंख को बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाते हैं या राइट से लेफ्ट की तरफ लाते हैं, तो हमारे पास इस अपराइट नीडल और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो टिप्स हैं वापस में मिली हुई हैं। फिर हम ये डिस्टेंस नोट कर लेंगे, यानी कि जो हमारे पास ये अपराइट नीडल है और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, इन दोनों के दरमियान में हम डिस्टेंस मेजर करेंगे और ये डिस्टेंस हमारे पास तकरीबन आएगा ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के बराबर। तो जिस पोजीशन पे यानी कि अपराइट नीडल की जिस पोजीशन पे हमारे पास ये पैरेलक्स रिमूव हुआ है, तो वो पोजीशन ऐसी है जहां पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। इसके बाद हम इस नीडल को हटा देंगे, ठीक है। इस अपराइट नीडल को हटा के हम इससे थोड़ी दूर दूसरे लेंस को रखेंगे, यानी कि आई पीस को रखेंगे और इसकी मदद से फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का एक हाईली मैग्निफाइड इमेज बनता है। तो हम इसे थोड़ा सा आगे पीछे करके देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास एक हाईली मैग्निफाइड इमेज बन रहा है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का। तो उस पोजीशन को भी हम नोट कर लेंगे और फिर हम आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान में भी उसी तरह से डिस्टेंस मालूम करेंगे जिस तरह से हमने अपराइट नीडल और ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान में